everyone, this is Meenakshi Nerula and I welcome all of you to my channel Mentoring the Mentors. My dear educators, हमने लास्ट वीडियो में शीला की स्टोरी शुरू की थी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक एस्पायरिंग टीचर है शीला, जिसने कि अपना रेज्यूमे बना लिया है और अब शीला तैयारी कर रही है इंटरव्यू में जाने के लिए। नाउ शी इज थिंकिंग कि किस किस तरह से उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या एरिया उसके एजुकेशन से रिलेटेड, उसके एक्सपीरियंस से रिलेटेड एक्सप्लोर किया जाएगा। तो उसकी वो तैयारी कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस शीला से पूछे जाएंगे। वो क्रिटिकली इसको एनालाइज करती है और इंटरव्यू की तैयारी करती है। तो सबसे पहले देखिए कि उसकी जो इंटरव्यू है वो वन ऑन वन इंटरव्यू भी हो सकती है, यानी एक कोई प्रिंसिपल, कोई वाइस प्रिंसिपल, एचओडी, सीनियर फैकल्टी मेंबर, चेयरपर्सन भी उसका इंटरव्यू ले सकते हैं एंड वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर कर सकते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। इसके अलावा उसको एक पैनल इंटरव्यू का भी सामना करना पड़ सकता है, उसको फेस करनी पड़ सकती है इंटरव्यू। एक पैनल में कौन कौन हो सकता है? स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कोई एक आधा कोई स्टाफ मेंबर भी हो सकता है, या कोई स्कूल के डायरेक्टर, चेयरमैन, मैनेजर भी हो सकते हैं। तो एक पैनल में यूजुअली 4 to 5 या 6 तक जो है मेंबर्स हो सकते हैं। इसकी कोई फिक्स गिनती नहीं है, बट उस समय आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि किस तरीके के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। किसी भी तरीके का आपको इंटरव्यू आपका लिया जा सकता है और आपको उसके लिए प्रिपेयर होना होगा। तो आपसे किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो वन ऑन वन इंटरव्यू है, चाहे एक पैनल डिस्कशन है। सबसे पहले सवाल आपसे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कहाँ से स्कूलिंग किया है। उससे रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने तो अपने रेज्यूमे में ऑलरेडी अपनी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, फिर हमसे ये सवाल क्यों पूछा जाता है? सी, जब आपसे बात की जाती है, आपसे डिस्कस किया जाता है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत की जाती है। आपके बारे में भी पूछा जा सकता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब आपके बारे में ये पूछा जाता है तो आप अपनी इंट्रोडक्शन जब देते हैं, उसमें आप अपने बारे में, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस उसके बारे में बता सकते हैं। कई बार शॉर्ट ऐसे डिवाइड करके भी, बिट्स एंड पीसेस में भी पूछा जा सकता है। आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जब आप एक टीचर की जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। उसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्लस आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी बीए एमए की डिग्री है, बीएससी एमएससी है, वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आती है। और जो आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, वो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या आता है? बीएड है, एमएड है, राइट, ये सब चीजें। और इसके साथ अगर आपने कोई टीचिंग एंट्रेंस टेस्ट, टेट, सी टेट, एच टेट, जो भी है आपका पर्टिकुलर, पी टेट, जो भी आपने अगर क्लियर किया है, तो आप उसके बारे में भी डिटेल्स अपनी बताएंगे। आपके एक्सपीरियंस और स्किल के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, कि डिस्कशन की जाती है कि आपका पहले का टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपकी स्पेसिफिक स्किल्स क्या हैं, राइट। तो किस तरीके से आप उस एक्सपीरियंस को यूज करेंगे अपनी क्लासरूम को बेटर बनाने के लिए। तो ऐसे आपके जो स्किल्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उसके अलावा और से आपसे क्या पूछा जा सकता है? दे कैन आस्क यू फॉर योर टीचिंग फिलॉसफी, कि आपके क्या बिलीफ है एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग मेथड आपके फेवरेट कौन से हैं, राइट। तो आपका विजन क्या है स्टूडेंट की सक्सेस के लिए? ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज भी उन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं, राइट। तो गया वो जमाना जब ये कहा जाता था कि लकड़ी डंडा क्लास में होना चाहिए, बच्चे तभी सुधरते हैं, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। कहा जाता है स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, ये कहा जाता था। दिस वाज एन ओल्ड फिलोसफी, बट अभी आजकल ऐसा नहीं है। यू शुड नो, यू शुड रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द सर्कुलर्स शेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, की कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल्कुल बैंड है। आप बच्चों से किसी भी तरीके से कमेंट उनको नहीं कर सकते, कोई सरकास्टिक रिमार्क्स नहीं पास कर सकते और उनको मार नहीं सकते। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप किस तरीके से, जब आपने रॉड स्पेयर कर दिया है, तो आप क्लासरूम में बिहेवियर कैसे मैनेज करते हो।
पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे सेट करोगे, और चैलेंजिंग जो सिचुएशंस आती हैं उनको कैसे मैनेज करोगे। ऑब्वियसली एक एक बच्चा होता है, पेरेंट्स का वो भी पैम्पर्ड होता है, स्कूल में आकर भी आप कुछ बच्चों को ज्यादा डांट नहीं सकते हैं, राइट। वो डर नहीं रहता है तो डर नहीं है, तो किस तरीके से आप बच्चों में ये सेल्फ डिसिप्लिन की फीलिंग इंकलकेट करोगे कि क्लासरूम में आपको ठीक तरीके से बिहेव करना है, कैसे आप इन चैलेंजिंग सिचुएशंस का सामना करोगे, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हर स्कूल की अपनी एजुकेशनल फिलॉसफी होती है, अपना विजन, अपना मिशन होता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपकी जो टीचिंग अप्रोचेस है, आपका जो पढ़ाने का तरीका है, आप जैसे सब्जेक्ट्स को या टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हो, वो स्कूल की फिलॉसफी के साथ कैसे अलाइन करता है। और देखिए, आप एक एज अ इंडिविजुअल अकेले तो हमेशा आपको काम नहीं करना। आप स्कूल में एंटर हो रहे हो, एक इंस्टीट्यूशन में एंटर हो रहे हो, आपको कोलैबोरेट करके अपने को टीचर्स के साथ, अपने सीनियर्स, अपने एचओडीज के साथ, उनकी गाइडेंस में, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल है आपको गाइड करने के लिए, तो किसी की गाइडेंस में और किसी के साथ कोलैबोरेट होकर अगर आपको काम करना है, ऑब्वियसली आपको सबकी सुननी भी पड़ती है, अपनी बात भी कहनी होती है। तो किस तरीके से आप एक टीम को सेट करोगे, टीम का हिस्सा कैसे बनोगे, जो ऑलरेडी एक जिग्स ऑफ पजल के बाकी सारे पीसीस हैं, तो आप अपने लिए वहां जगह कैसे बनाएंगे, ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे बेटर होगा, उसके बारे में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। एंड स्कूल की एक अपना, हर स्कूल का एक वैल्यू सिस्टम है, एक उसका कल्चर होता है, जैसा मैंने आपको बताया, एक विजन है, एक मिशन है, जो कि स्कूल में प्रॉपर डिस्प्ले किया होता है, स्कूल के एल्मनैक में भी होता है। आप किसी न्यू स्कूल में जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ की वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी विजन और मिशन लिखा होता है। अभी इंटरव्यू में जाने से पहले जरूर पढ़िए स्कूल का विजन और मिशन क्या है, और देखिए कि किस तरीके से आपकी जिंदगी का जो विजन है, मिशन है, वो अलाइन कैसे आप करेंगे स्कूल की फिलॉसफी के साथ, स्कूल के विजन और मिशन के साथ। ये बहुत जरूरी है और बहुत सारे इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियोज, कुछ सिचुएशंस दी जा सकती हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज कैसे यूज करेंगे कि वो टीचिंग से रिलेटेड जो आपको चैलेंजेस आते हैं उनको ओवरकम करने के लिए। तो बी रेडी फॉर दैट एज वेल। एंड माय डियर एजुकेटर्स, ठीक है, आपका जो टीचिंग के लिए आप जा रहे हैं, आपको सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाना ही नहीं है, बच्चों का असेसमेंट, एवेलुएशन, उनके बिहेवियर से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम पेरेंट्स के साथ मीटिंग भी करनी है। पीटीएम्स, यस, पीटीएम्स जो आपकी होती हैं, उसमें आप किस तरीके की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज यूज करेंगे, कैसे बात करेंगे, राइट, कैसे आप फोस्टर करेंगे पॉजिटिव पेरेंट टीचर रिलेशनशिप। तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। और कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यू नो प्रिटी वेल, 50 आवर्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज मैंडेटरी फॉर अ टीचर टीचिंग एनी सब्जेक्ट एट एनी लेवल इन अ स्कूल। तो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपने अभी तक कौन से प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज अटेंड किए हैं, आगे के लिए आपका क्या प्लान है, राइट, बिकॉज इट इज लाइक नॉट मैंडेटरी कि सारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज आपके लिए स्कूल ही ऑर्गेनाइज करेगा। यू कैन अटेंड half of the courses outside, like 25 hours of training you can attend from outside agencies also, right, और स्कूल में भी इन हाउस ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। तो उसके लिए व्हाट इज योर प्लान, ये भी पूछा जा सकता है कि अगर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका संडे के दिन, छुट्टी के दिन ऑर्गेनाइज किया जाए, सो आप उसके लिए आएंगे या नहीं आएंगे। तो बी रेडी फॉर सच क्वेश्चंस एज वेल, हाउ ओपन यू आर फॉर सच अपॉर्चुनिटीज। स्कूल में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, राइट, तो जिसमें कि आपको लीड करने का मौका दिया जाता है, इट इज बाय चांस और बाय चॉइस, बट जो भी है उसमें आप कितना उसके लिए रेडी हैं, कितना प्रिपेयर हैं, हाउ डू यू एनविजन टेकिंग अ लीडरशिप रोल इन द स्कूल इनिशिएटिव्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स aimed at academic and personal development. So such kinds of questions can also be asked. और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि असेसमेंट कितने तरह की होती है, लाइक फॉर्मेटिव है,
समेटिव है, जिसको हम असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, हमारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ असेसमेंट है, आप कैसे कंडक्ट करेंगे, राइट, कैसे एक होलिस्टिक बच्चों की असेसमेंट आप करेंगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए डिफरेंट उसके मेथड्स, राइट। सो मेक श्योर यू प्रिपेयर फॉर इट। एंड जब आप असेसमेंट लेते हैं तो उसके बाद आपको फीडबैक भी देना है स्टूडेंट की बेटरमेंट के लिए। तो फीडबैक होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव, इट शुड नॉट बी नेगेटिव, राइट, इट शुड नॉट बी ईगोइस्टिक। तो वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आप कैसे देंगे उसके लिए भी आप पढ़ के जाएंगे। और क्लासरूम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कॉर्पोरल पनिशमेंट अलाउड नहीं है। अब क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं डाइवर्स बैकग्राउंड से, वो अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हैं, राइट, और अलग अलग उनका कल्चर है, राइट। तो जब बैठते हैं बहुत सारे उनमें कुछ डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, उन डिफरेंसेस को ओवरकम कराते हुए किस तरीके से आप एक नॉर्मल 40 बच्चों की क्लास को आप कैसे मैनेज करेंगे, डिसिप्लिन और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे। सी, इंक्लूसिव स्कूल्स हैं हमारे, कुछ हैं ऑलरेडी और कहीं पर ये है जो स्टार्ट किया जा रहा है, उसमें आपके पास स्पेशली एबल्ड बच्चे भी होंगे, तो वो सबको लेकर आप कैसे पढ़ाएंगे, क्या आप उस चीज के लिए तैयार हैं? आर यू एबल टू हैंडल CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स? इफ यस, वंडरफुल, शेयर अबाउट इट। इफ नॉट, मेक श्योर आप उसके बारे में भी तैयारी करें, उसके बारे में भी पढ़ें, उसके बारे में भी कुछ कोर्सेज हैं जो इवन NCERT के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी टाइम टू टाइम कि उनके लिए आप CSWN के लिए कैसे टीचिंग रिसोर्सेज प्रिपेयर करेंगे। बहुत सारे ट्रेनिंग्स जो 5 दिन की हमारी होती हैं, शाम को यूजली 4 से 5 बजे वो टेलीकास्ट होती हैं, तो आप यूट्यूब चैनल पर वो जरूर अटेंड करें और उनको अटेंड करने के बाद क्विज अटेम्प्ट करें, और उस क्विज के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो सिंपली आपको आंसर्स बता देते हैं। माय लवली एजुकेटर्स, ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाएगा। जब आप सर्टिफिकेट को लेके जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में नॉलेज पूरी होनी चाहिए। प्लीज आप वीडियोस पूरी देखिएगा। इनोवेशन इन टीचिंग, सी, हमारी टीचिंग का वो सिस्टम तो है नहीं कि ट्रेडिशनल मेथड है उसी तरीके से पढ़ाते चले जा रहे हैं, वो सब बदल रहा है, उसमें टाइम और भी लगेगा। अगर हम इधर उधर आंख मिलाकर देखें, इधर उधर नजर मार कर देखें, हमें क्या नजर आता है? सब कुछ बदल रहा है, घर का लेआउट, फर्नीचर बनाने का तरीका, सब कुछ, एवरीथिंग इज बीइंग चेंज्ड, एक्सेप्ट मोस्ट ऑफ द केसेस आवर क्लासरूम्स दे आर नॉट बीइंग चेंज्ड। तो वो धीरे 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 चेंज हो रहे हैं। तो आपको खुद पता होना चाहिए आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे इनोवेशन लाने के लिए। व्हाट इनोवेटिव आइडियाज यू हैव फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट, फॉर टीचिंग, फॉर सीटिंग अरेंजमेंट, फॉर असेसमेंट। हर एक एस्पेक्ट जो टीचिंग का है उससे रिलेटेड इनोवेटिव आइडियाज आपके पास होने चाहिए। सो कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। एंड कोलैबोरेशन कोलीग्स के साथ कैसे करेंगे, पहले आप कैसे करते थे? यू कैन इवन साइट अ फ्यू एग्जांपल्स एज वेल। एक्स्ट्रा करिकुलर इन्वॉल्वमेंट आप कैसे करेंगे? आई मीन अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के लिए? आजकल इसको मैंने लिखा एक्स्ट्रा करिकुलर है, बट वी से इट को करिकुलर इन्वॉल्वमेंट, राइट। करिकुलर के साथ और दूसरी एक्टिविटीज जो हम साथ में कंडक्ट करते हैं, आर्ट्स इंटीग्रेशन है, राइट, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन है, वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स इंटीग्रेशन है। हाउ विल यू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर दैट, राइट? तो इंडिविजुअलाइज लर्निंग, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे डाइवर्स क्लासरूम है, हर बच्चे का अलग लर्निंग स्टाइल है। तो हाउ विल यू मैनेज दैट classroom in which the students they are with different learning styles, with different backgrounds, with different interests and talents, right? एंड उसके अलावा आपसे सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि व्हाट सैलरी रेंज आर यू लुकिंग फॉर इन दिस टीचिंग पोजीशन, कंसिडरिंग योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो आपको पता होना चाहिए कि किस स्कूल में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और वहां पर क्या रेंज चल रहा है। अकॉर्डिंगली आप सैलरी अपनी एक्सपेक्ट करेंगे, उस रेंज के बिटवीन, तो ऑब्वियसली आपकी थोड़ी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है वहां पर आपको जॉब मिलने की। अगर आप बियॉन्ड बहुत ज्यादा जाकर सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि जो ऑलरेडी वहां पर इम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनको इतनी सैलरी नहीं दी जा रही है और आप बहुत ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना पूरा सिस्टम खराब नहीं करना होता है। तो मेक श्योर आप थोड़ा स्टडी करके जाएं।
नेगोशिएशन हर जगह चलती है। मैंने एक नेगोशिएशन की वीडियो भी ऑलरेडी शेयर की है व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट एमएड करिकुलम। तो नेगोशिएशन भी चलेगी, आपसे पूछा भी जाएगा ऑब्वियसली कि कितना कैसे कर सकते हैं कि आपको अगर मॉनेटरी बेनिफिट्स के अलावा कुछ और अगर बेनिफिट्स दे दें। फॉर एग्जांपल आपके बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड, आपको ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड या अकोमोडेशन या फूडिंग से रिलेटेड कुछ और बेनिफिट्स अगर आपको दिए जाएं, तो हाउ यू विल बी एबल टू नेगोशिएट इन दैट। एंड बेनिफिट्स एंड पर्क्स अपार्ट फ्रॉम सैलरी, उसके बारे में भी बताया जा सकता है कि आपको किस तरीके से किस पोजीशन को आपको हैंडल करना है, और इसके अलावा अगर आप ये करते हैं कितनी देर के बाद आपको कितना जो है इंसेंटिव दिया जाएगा, एक्स्ट्रा वर्क अगर आप करते हो उसके लिए कुछ बेनिफिट है या नहीं। राइट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वो वाले क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। नेक्स्ट वीडियो में हम वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपको एज एम्प्लॉय आप पूछ सकते हैं एम्प्लॉयर से। राइट, सो फ्यूचर की ग्रोथ से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि आर यू ओपन टू डिस्कसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सैलरी इंक्रीज ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस। राइट, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता है, आप जैसा परफॉर्म करोगे वैसा ही आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि साल हो गया तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा ही मिलेगा, अगर मिलता भी है तो उसमें भी स्लैब्स होते हैं कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, आपने छुट्टियां कितनी ली हैं, वर्किंग डेज आपके कितने थे, आपकी अचीवमेंट्स क्या रही, आपने क्या योगदान दिया बच्चों की बेटरमेंट के लिए। ये सारी चीजें जो है वो कंसिडर की जाती हैं, तो इसके बारे में भी आपको बताया जा सकता है। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आपको बताया जा सकता है कि कुछ एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जाएंगी कि कैसे आपको जो है अपने टीचिंग के अलावा आपको और क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आई मीन सब्स्टिट्यूशन आपको दिया जा सकता है, एक्टिविटी से रिलेटेड आपको कुछ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो दी जा सकती हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर आपने सपोज अप्लाई किया है एक टीचिंग जॉब के लिए, बायोलॉजी के टीचर है, साइंस के टीचर है, इंग्लिश के टीचर है, तो आप सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी है। राइट, आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करते हो अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल हिंदी में यूजली कई बारी हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, उसमें अलंकार या ग्रामर से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। लाइक लैंग्वेज को आप कैसे इंटरेस्टिंग बनाओगे। राइट, कोई फिजिक्स के लिए गए हैं तो पर्टिकुलर टॉपिक है बच्चों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, उसको आप कैसे इंटरेस्टिंग बनाओगे, कैसे आप मेथडोलॉजी आप यूज करोगे। मैथमेटिक्स में कई बार बच्चों को फ्रैक्शन समझ में नहीं आते हैं, तो आप वो किस तरीके से आप बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाओगे। तो ऐसे कॉमन से टॉपिक जो हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़कर जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपसे लेसन प्लान भी बनवा के देखा जा सकता है। यस माय डियर एजुकेटर्स, बी प्रिपेयर्ड। आपको एक टॉपिक दिया जा सकता है या आपसे भी पूछा जा सकता है, इट कैन बी आइदर वे। राइट, कि इस टॉपिक के ऊपर आपको लेसन प्लान बनाना है, तो मेक श्योर आप लेसन प्लान का जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर, उसको जरूर देखिएगा कि किस तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेटेस्ट लेसन प्लान जो है वो बनाना है। बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, मेक श्योर आप उसको चेक कर लीजिए। राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियोस कुछ दिए जा सकते हैं कि क्लासरूम में एक पर्टिकुलर ये चैलेंज आया है आपको, इसको आप कैसे जो है ओवरकम करोगे, कैसे इस प्रॉब्लम को आप हैंडल करेंगे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। तो कई बार कुछ टीचर्स कहते हैं हमें यूट्यूब पर वीडियोस दिखा देंगे, राइट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा देंगे उनको। तो ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि यूट्यूब के वीडियो लियो और दिखा दिया। प्लीज आप ऐसे सवालों के जवाब मत दीजिए। राइट, आपको पता होना चाहिए एक इंटरैक्टिव बोर्ड जो है उसको कैसे यूज करना है, डिफरेंट एजुकेशनल जो एप्स हैं उसको कैसे यूज करना है, कुछ एक एप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ डिजिटल टूल्स के बारे में बात करिए। राइट, ये नहीं है कि आप सोचें कि मैं यूट्यूब की वीडियो दिखा दूंगी। डिजिटल टूल्स हमारे कितने हैं, मैंने बहुत सारे डिजिटल टूल्स ऑलरेडी शेयर किए हैं इन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। प्लीज डू वॉच दैट वीडियो एज वेल। राइट, जैसे कि आपका पैडलेट है, क्विजलेट है, क्विजेस है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप इंटरैक्टिव वीडियो बना सकते हो। राइट, वीडियो के अंदर आप बच्चों से रिलेटेड उनके जो है इंटरेस्ट, उनके एबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ताकि जब बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तभी वीडियो आगे बढ़ेगी। दे आर कॉल्ड इंटरैक्टिव वीडियोस। तो इस तरीके के आपको जवाब देने हैं, ये नहीं कि आप सोचें कि यूट्यूब की वीडियो ही आपको दिखानी है। राइट, अब इसके अलावा असेसमेंट और इवेल्युएशन आपसे पूछा भी जा सकता है किस तरीके की असेसमेंट है। आपको कुछ क्वेश्चंस ड्राफ्ट करने के लिए भी बोला जा सकता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इसकी आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे लें।
इसके लिए आप केस बेस्ड क्वेश्चन एक प्रिपेयर करके दिखाइए, राइट तो इस क्वेश्चन के लिए आप एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करके बताइए, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आप बताइए कि कैसे बनाना है, क्रिएटिविटी लेवल का क्वेश्चन बताइए। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी भी आप पढ़ के जाइए, उसके बारे में भी आपको अवेयर होना चाहिए। आपको बताया कि क्लासरूम में क्या स्टूडेंट्स अलग अलग लर्निंग स्टाइल के हैं, एक स्ट्रेटजी जो कुछ स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती है वो कुछ एक स्टूडेंट के लिए नहीं वर्क कर सकती। तो ऐसे सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करेंगे, तो आपकी अवेयरनेस उसके बारे में होनी चाहिए अबाउट द लर्निंग स्टाइल, राइट। तो मेक श्योर आप पढ़ के जाइए डिफरेंट लर्निंग स्टाइल के बारे में, चाहे आप वाक की थ्योरी के बारे में पढ़ के जाएं, चाहे आप मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के अकॉर्डिंगली जो हमारी डिफरेंट इंटेलिजेंसेस हैं एज पर हार्वर्ड गार्डनर, वो पढ़ के जाएं। डू वॉच दोज वीडियोज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑन माय चैनल। एंड केस स्टडी से रिलेटेड आपको केस स्टडी भी दी जा सकती है कि इसको एनालाइज करिए, या केस स्टडी के अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस आप प्रिपेयर किए, राइट। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी एक पर्टिकुलर क्लास में स्कूल में कोई बच्चा, उसकी हाइपोथेटिकल केस स्टडी बनाई जा सकती है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, बच्चा होमवर्क नहीं करके लेकर आता, ये दिक्कत आ रही है, राइट। तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, राइट तो वो स्टेप बाय स्टेप आपसे कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। मेक श्योर आप प्रॉपरली उनको हैंडल करें। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आपको उसकी कितनी नॉलेज है, आपने कितनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज अभी अटेंड की हैं, उससे रिलेटेड आप क्या एजुकेशन से रिलेटेड लिटरेचर पढ़ते हैं, कोई और कॉन्फ्रेंसेस आप अटेंड करते हैं, कोई वर्कशॉप आपने ऑनलाइन एनसीईआरटी से, दीक्षा से, सीबीएसई से कोई अटेंड करी है, राइट। तो उसके बारे में भी आप बताएंगे और उसमें क्या सीखा। मेक श्योर जो आप बताएंगे तो उससे रिलेटेड आपको रेडी रहना चाहिए कि किसी से भी रिलेटेड कोई सवाल पूछा जा सकता है आपसे। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा गया, आपने बोला कि मैंने हैप्पी क्लासरूम्स की ट्रेनिंग अटेंड की है, तो आपने उसमें क्या सीखा, हाउ विल यू मेक योर क्लासरूम्स हैप्पी, उसके लिए क्या फर्स्ट स्टेप है, राइट तो वो सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, राइट। करंट एजुकेशनल ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन है, एसईएल सोशियो इमोशनल लर्निंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लीज पढ़ के जाइएगा करंट एजुकेशनल ट्रेंड्स के बारे में। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्कूल की एक एल्मनेक है, आप उसका बेस्ट यूज कैसे करेंगे, किस तरीके से आप डे टू डे जो आपकी एक्टिविटीज हैं, उसके इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स हैं, उससे रिलेटेड आप पेरेंट्स को कैसे कम्युनिकेट करेंगे, एल्मनेक का कैसे ही बेस्ट यूज करेंगे। स्कूल का ईआरपी सिस्टम होता है, अगर आपने पहले स्कूल में कोई ईआरपी सिस्टम यूज किया है तो आप उसके बारे में बताएंगे, राइट तो आपको उसके बारे में नॉलेज है या नहीं। सो मेक श्योर बी ओपन, राइट बी वेरी क्लियर अगर आपने पहले कोई ईआरपी सिस्टम नहीं यूज किया। एंड मैसेज जो हम पेरेंट्स को रेगुलरली करते हैं, चाहे ईआरपी से है, एसएमएस से करते हैं, चाहे राइटिंग में करते हैं, राइट कौन से किस तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे, मेल लिखेंगे या असाइनमेंट्स के बारे में किस तरीके से बताएंगे, इसकी आपको जो नॉलेज है उसके बारे में प्लीज आप अपडेट करेंगे। व्हाट कैन यू डू एंड हाउ कैन यू डू दैट। इंटरैक्टिव अनाउंसमेंट्स, लाइक आप स्कूल में क्लासरूम में कोई अनाउंसमेंट्स आपको करनी पड़ती हैं, ये पर्टिकुलर इवेंट आ रहा है, कैंप आ रहा है, स्टूडेंट्स आप मेक श्योर पेरेंट्स को बताइए, कम एंड पार्टिसिपेट इन दैट कैंप और इसका पार्ट बने। तो उस चीज के लिए आपको कन्विंस करना आना चाहिए। स्कूल आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आपको सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं करनी, आपको सिर्फ एक मैसेज नहीं लिखना, वो आपसे आउटपुट भी एक्सपेक्ट करता है कि अगर क्लास में आपके 40 बच्चे हैं तो कम से कम इतने बच्चे उसका जरूर पार्ट बने, तो आपको कन्विंस करना आना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि हाउ विल यू डू दैट। और जब आप डेटा शेयर करते हैं तो आपको हाउ विल यू इंश्योर द प्राइवेसी, कि पेरेंट्स कई बार होता है कि मेरा फोन नंबर क्यों आपने दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कर दिया, व्हाई यू हैव शेयर्ड माय ईमेल आईडी विद अनदर पर्सन, राइट। तो आप डेटा कैसे, प्राइवेसी कैसे आप मेंटेन करेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। और आपसे एक कोई सिचुएशन देकर आपको स्कूल का एक सर्कुलर भी ड्राफ्ट करने के लिए बोला जा सकता है कि स्कूल का एक सर्कुलर बनाइए, राइट। तो मेक श्योर यू बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड इसके अलावा कि एक सिचुएशन आपको दी जा सकती है कि पेरेंट को आपको एक मैसेज भेजना है, एसएमएस करना है या डायरी में लिख के भेजना है कि स्कूल का टाइम चेंज हो गया है, विंटर्स आ गई हैं, राइट मे बी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, तो आप कैसे कन्वे करोगे, बच्चे को स्टे बैक करना है, कंसेंट कैसे लेंगे। और इसके अलावा
आपसे कुछ और भी ऐसे क्वेश्चंस लाइक आपके स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, तो आप अपनी क्लास की एक्टिविटी की रिपोर्ट जो आपने कंडक्ट कराई है उसकी रिपोर्ट तो आप खुद ही लिख कर देंगे, खुद ही बनाएंगे। तो आपको जो है वो इंग्लिश में एक रिपोर्ट अच्छे से लिखना आना चाहिए। इसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो कंडक्ट करेंगे कि आप रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, राइट। उसमें क्या है, एक जिस्ट होना चाहिए उसका, एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन के लिए आप एक कोट लिखेंगे, राइट। तो कैसे कैसे हैशटैग्स डालेंगे एक्टिविटी की रिपोर्ट जो है सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए, तो ये सब चीजें भी आपको आनी चाहिए, आपसे करवा कर देखी जा सकती हैं, राइट। आप ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक सिचुएशन देकर कि एक क्लास आपको सब्स्टिट्यूशन अगर लगाना है, आपको टाइम टेबल दिया जा सकता है कि पर्टिकुलर टीचर छुट्टी पर है और ये रही आपकी फ्री टीचर्स की लिस्ट, तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा टीचर कब फ्री है, किस क्लास में वो जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन लगाना भी आना चाहिए, इसका भी आपका टेस्ट लिया जा सकता है। तो माय डियर एजुकेटर्स, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डेमो भी आपका लिया जा सकता है, लिया जाएगा, राइट। तो आपको डेमो के लिए क्लास में भेजा जाएगा, एक लेसन प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम भी दे दिया जाएगा कि प्रिपेयर फॉर इट, 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको जितना लेना है प्रिपेयर करो और आपका ये डेमो है। या एक दिन पहले भी बताया जा सकता है। तो डेमो में आपको शोकेस करना है अपना टीचिंग स्टाइल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एबिलिटी टू एंगेज द स्टूडेंट्स। अब शीला को इतनी सारी पॉइंट्स के बारे में पता चल गया कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। शीला इज ऑल रेडी फॉर हर इंटरव्यू। अब उसका डेमो है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से जो शीला है अपने डेमो को कंडक्ट करती है और किस तरीके से ड्रेसअप होकर जाती है, कैसे कपड़े पहन के जाएगी, कैसा परफॉर्मेंस देगी, उसके बारे में हम बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो माय डियर एजुकेटर्स, स्टे ट्यून्ड टू मेंटरिंग द मेंटोर सो दैट वी कैन कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ शीला। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू फ्रॉम मीनाक्षी नरूला।